सिर्फ एक कील इस स्थान पर गाड़ देने से आपका शत्रु घुटने टेक देगा और रोने पर मजबूर हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। किसी भी दिन इस उपाय को आजमा ले, आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बस एक कील इस जगह गाड़ देनी है, फिर चाहे आपका दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह घबराने लगेगा। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वह खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। अब तक जो लोग आपको परेशान कर रहे थे उन्हें अपनी करनी का फल मिलेगा। वे पछताएंगे कि उन्होंने आपसे दुश्मनी क्यों की। अगर वे आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे या आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे तो उनकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। चाहे आपके दुश्मनों की संख्या कितनी भी हो, सैकड़ों, हजारों, लाखों, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अक्सर एक शत्रु दूसरे से मिलकर ताकतवर बन जाता है, जिससे नए शत्रु भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह उपाय ऐसा है कि चाहे आपके दुश्मनों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहे हैं तो यह टोटका करने के बाद वे खुद ही परेशानियों में उलझ जाएंगे। इस उपाय को करने से न केवल आपके दुश्मनों का अहंकार चकनाचूर होगा, बल्कि वे आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यदि किसी ने पहले से आपके खिलाफ कुछ कर रखा है तो वह भी निष्फल हो जाएगा। यह इतना प्रभावी और चमत्कारी उपाय है कि शत्रु खुद को कमजोर और लाचार महसूस करेगा। आपको बस सही स्थान पर एक कील गाड़नी है, फिर चाहे आपका शत्रु खुलकर वार करता हो या छिपकर साजिश रचता हो, वह आपके रास्ते से हट जाएगा। इस अद्भुत उपाय को आजमाने के बाद आपको अपने जीवन में शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। यह मान के चलिए कि आपके पीठ पीछे जो आपको धोखा दे रहे थे, पीठ पीछे जो आपकी बुराई कर रहे थे, और यह उपाय जो है गुप्त शत्रु की भी बैंड बजा देगा। मतलब पूरी तरह से आपके शत्रु जो है परास्त हो जाएंगे और आपसे हिम्मत हार नहीं, मतलब आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आपके सामने अपना सिर उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है, सटीक उपाय है, बहुत ही जबरदस्त है। हर तरफ से बस आपको यह लाभ ही देता है और आपके शत्रुओं को परास्त कर देता है। तो चलिए बात करते हैं कि उपाय कैसे से करना है और यहां पर उस गिल को किस तरह से गाड़ना है। दोस्तों देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। बालाजी का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि संकटमोचन हनुमान जी जो होते हैं वो अगर आप जय श्री राम लिख देते हैं तो सीधे सीधे संकटमोचन हनुमान जी आपका कृपा बरसाने लगते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह उपाय जो है आप तक पहुंचता है और यह वीडियो आप तक पहुंचती है। तो देखिए, जो उनकी कृपा है, इस कृपा के कारण ही, उनके आशीर्वाद से ही आप तक ये वीडियो पहुंचा है। इस कारण से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको एक कील लेनी है। अब दोस्तों, कैसी भी कील आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में पहले से कोई कील पड़ी है, और दोस्तों 3 इंच की कील आपको लेकर के आनी है। जो पहले से कील पड़ी है वह भी 3 इंच की होनी चाहिए। कील एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं होनी चाहिए। अब ये किसी भी दिन आप खरीद के ला सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आप लोहा नहीं खरीदते, इसलिए शनिवार के दिन आपने लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इस कारण से शनिवार को आपको कील लानी है। आप शनिवार छोड़कर के किसी भी दिन कील लाकर रख लें। यदि ये टोटका आप शनिवार को करते हैं, मंगलवार को करते हैं, तो एक दिन पहले कील लाएं। मंगलवार के दिन तो कील खरीद सकते हैं, तो वहां से कील आप खरीद सकते हैं। अब क्या करना है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक थोड़ा सा सिंदूर भी लाना है। दोस्तों, सिंदूर 2 तरह का होता है। एक तो होता है लाल सिंदूर, जो कि माता जी को चढ़ाया जाता है।
एक होता है केसर या सिंदूर यानी कामी रंग का सिंदूर जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उनका चोला चढ़ाया जाता है। जिस सिंदूर से जो केसरिया रंग का सिंदूर होता है वो आपको लाना है। हनुमान जी के पूजन में जो सिंदूर काम में आता है वही आपको लाना है। तो हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है वो केसरिया वाला सिंदूर थोड़ा सा भी आपको मिल जाएगा। रुपए का तो आप लेकर के आएं और आपको एक सरसों का तेल लाना है। अब कटोरी में आप थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए है ना, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। दोस्तों, तेल जो है वो ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा तेल डालना है और उस सरसों के तेल में उस सिंदूर को आपको घोल लेना है, यानी सिंदूर को आपको गीला कर देना है। अब गीला करने के बाद आपने जो कील ली थी उस कील के ऊपर आपको इस गीले सिंदूर को हड़का सा जो सरसों का तेल डाला था उस गीले सिंदूर को कील पर अच्छे से आपको को लगा देना है। पूरी कील पर आप जब सिंदूर लगा देंगे उसके सिंदूर लगाते लगाते समय आपको एक मंत्र पढ़ना है। वह मंत्र का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहां पर स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र दिख रहा होगा। ओम श्री भैरवा नमः, इसका मंत्र आपको पढ़ना है और यह मंत्र आप 11 बार पढ़ेंगे। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आप जितनी बार भी सिंदूर लगाएंगे उतनी बार ही कील पर सिंदूर लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मंत्र है? ओम श्री भैरवाय नमः। बस अब ये कील जो है आपकी सद गई, मतलब कि सरसों का तेल और सिंदूर इस पर लग गया। अब आपको एक दीपक जलाना है। दोस्तों, अब दीपक कहाँ जलाना है? दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, वहीं पर आपको दीपक जलाना है। दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जला करके आप सिंदूर जब कील के ऊपर लगाएंगे तो कील आपकी सज जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इससे दुश्मनों का नाश करना है, तो इस कील को दीपक की लो में गर्म कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, दीपक की लो में जब आप कील को गर्म करेंगे तो ऐसे विशेष ध्यान रखेंगे, किसी संडासी से या किसी चीज से पकड़ के करेंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो कील गर्म हो जाएगी तो आपका हाथ उसमें नहीं जलना चाहिए। तो पूरी सावधानी पूर्वक आपको यह कार्य करना है। जब कील आप गर्म हो रही है ना, तो उस समय आपको अपने मन में शत्रु का ध्यान करना है। ठीक है, आपको यूं सोचना है कि मेरा जो शत्रु है वह परास्त हो रहा है, मेरे जीवन से दूर जा रहा है। आपको इस तरह से सोचना है। जैसे जैसे कील गर्म हो रही है आपको यह सोचना है और थोड़ी देर तक आपको इसको गर्म करना है। ठीक है, और थोड़ी देर तक गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि आपका हाथ नहीं चल जाए। ठीक है, जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी फिर आपको क्या करना है? स्किल को ठंडा कर लेना है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी कागज में या किसी भी काले कपड़े में रख लीजिए। किसी कागज में रख लेंगे या किसी काले कपड़े में रख लीजिए, क्योंकि आपको घर पे भी इसके बारे में किसी को नहीं बताना है और इसको उजागर नहीं करना। किसी से भी इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना। अब आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसको सुबह भी कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। टोटके को तो आराम से सुबह जाकर के आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप इसको बिल्कुल जब आप गर्म करेंगे, एक बार आपने इसको गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद आप इसको किसी कपड़े में रख लिया, छुपा कर अपने पास रख लिया, कहीं भी कागज में वगैरह में कहीं भी रख लिया। तो अब यदि आपको दुश्मन के घर का पता याद है, मान लीजिए आपको अपने दुश्मन का घर का नाम याद है या फिर उसके घर का पता याद है, क्योंकि आप अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो उसका घर भी जानते होंगे। यदि आपके किसी शहर में कोई शत्रु रहता है और आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत ही सावधानी से करना होगा। सीधा उसके घर जाना कोई समझदारी नहीं होगी, बल्कि आपको एक गुप्त उपाय अपनाना होगा जिससे आपका काम भी हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले।
रात का समय इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि दिन में या सुबह के समय कोई ना कोई आपको देख सकता है, जिससे आपके उद्देश्य में बाधा आ सकती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों तब आपको एक कील लेकर उसके घर जाना है, लेकिन सीधे घर में प्रवेश नहीं करना है, बल्कि उसके घर की चारदीवारी पर उस कील को ठोकना है। ऐसा करने से आपके शत्रु का दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा और वह आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की साजिश करने में विफल रहेगा। अगर आपको अपने शत्रु का नाम या घर का पता नहीं है, यानी कि वह कोई गुप्त शत्रु है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको किसी कांटेदार वृक्ष का सहारा लेना होगा। कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल का पेड़, गुलाब का पौधा या कोई अन्य कांटेदार पौधा जो आपको आसपास मिले उसे चुन लें। उस पेड़ के पास जाने के बाद आपको एक काले रंग का मार्कर या काजल लेना है और उस वृक्ष के तने पर शत्रु शब्द लिख देना है। यह ध्यान रखें कि जब आप शत्रु लिखें तो आपके मन में वही व्यक्ति हो जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी उन्नति में बाधा डाल रहा है या आपके व्यापार और परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको उसी स्थान पर जहां आपने शत्रु लिखा है, एक कील ठोक देनी है। ये कील ठोकने के बाद आपको अपने मन में यह भावना रखनी है कि अब से आपका शत्रु कमजोर हो चुका है, उसकी शक्ति समाप्त हो रही है और वह अब आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इस क्रिया के बाद आपको बिना पीछे देखे सीधे अपने घर लौट आना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, कोई चर्चा नहीं करनी, बस सीधे घर जाना है। घर पहुंचने के बाद अपने हाथ पैर धोकर स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए ताकि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर ना पड़े। यदि आपके घर में लगातार किसी ना किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है, व्यापार में हानि हो रही है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। रात में यह उपाय करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी आपको ऐसा करते हुए नहीं देखेगा, जिससे किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में दोपहर में अधिक शांति रहती है और कोई आसपास नहीं होता तो आप इसे दोपहर में भी कर सकते हैं। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके जीवन में कौन कौन से लोग हैं जो आपको लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही लोग हो सकते हैं जो आपके व्यापार में घाटा करवा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और आपकी उन्नति में बाधा डाल रहे हैं, तो यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। कांटेदार वृक्ष पर कील ठोकना गुप्त शत्रुओं को परास्त करने का एक अचूक तरीका माना जाता है। इस उपाय को करने के बाद जब आप घर वापस आ जाएं तो किसी से इस विषय में चर्चा ना करें और अपने मन को शांत रखें। इसके अतिरिक्त अपने इष्ट देवता या आराध्य की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि वे आपके जीवन से समस्त बाधाओं को दूर करें। यदि आपको यह विधि समझ में नहीं आई हो या कोई संदेह हो तो आप अपने अनुभवी गुरुजन या किसी ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं। यह उपाय पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करने पर ही प्रभावी होगा। अंत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी उपाय को करने से पहले आपके इरादे शुद्ध होने चाहिए। किसी को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचा